भोज अभी हम आपको दिखाएंगे कि शंकर जी की सबसे बड़ी भक्ति। अगर टीवी में बैठने वाले जितने आचार हैं, जितने आचार हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, सब शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं होता है। मैं शंकराचार्य से भी बहस करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ कि हमारी बात क्यों, हम एक ही पॉइंट है मेरे पास, दूसरा नहीं है। सुन लीजिए, वो भी पॉइंट बताए देते हैं, आप भागना चाहेंगे तो नहीं भाग पाएंगे। ऐसा ब्रह्मास्त्र है। क्या है ये? प्रभु की कृपा है। एक ही मेरा सवाल होगा कि हे शंकराचार्य, हे आचार्य, हे टीवी में बैठने वाले बड़े बड़े महात्माओं, हे बड़े बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, क्या मनुष्य है क्या? अगर मनुष्य आप हैं तो मनुष्य होने का प्रमाण दीजिए। मनुष्य होने के लक्षण होते हैं, है ना? ऐसे मनुष्य हम आपको मान लेंगे। अरे जो भिंड मुरैना में बैठा है वो भी तो हमारी तरीके से मुझ वाला, दाढ़ी वाला है, और मैं भी हूं, तो शकल से आप जानेंगे क्या? पहले मनुष्य बनिए। जब बाबा मुरारी ने हमारी बातों को एक्सेप्ट किया, गदगद हो गया और हमारी बातों को बोलने लगा हर मंच पर, पहले मनुष्य बनिए, फिर मंदिर जाइए, चाहे मस्जिद जाइए, चाहे गुरुद्वारे जाइए, चाहे कथा सुनिए, भागवत सुनिए, पहले मनुष्य बनिए। मनुष्य बनने के लक्षण होते हैं, वो लक्षण आप में नहीं है तो लक्षण पैदा करो। बाबाओ, भगवान ने भगवान की कथा क्या बेवकूफ बनाते हैं आप? कौन भगवान, कौन कथा? हम लोग भगवान के गुलाम हैं, नौकर हैं। हमको भगवान ने मनुष्य इसलिए बनाया है कि भगवान की बनाई दुनिया की हम देखभाल करें। हमको यहाँ अत्याचार करने के लिए, हमको मांस खाने के लिए, दारू पीने के लिए, बेईमानी करने के लिए भगवान ने हमको मनुष्य नहीं बनाया। अगर ये हम काम करते हैं तो माफ कीजिएगा, हम फिर राक्षस हैं। वह एक ओपी श्रीवास्तव वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल रायबरेली में रह चुके थे बेचारे, आज दुनिया में नहीं है। उनका सिर्फ यही, उनका एक ही बात का कथन था कि अन्न, हर खाने वाले वस्तु को अन्न कहते हैं, तो जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। जब आप शैतानी भोजन करेंगे तब आप क्या मनुष्य रह जाएंगे क्या? असंभव। दिमाग से निकाल दीजिए और सुन लीजिए, कोई बाबा, पंडित, साधु, संत, आज के मैं जमाने की बात कर रहा हूँ, आप गला काट के उसके चरणों में रख दीजिए, आपका वो भला नहीं कर पाएगा। अभी मैं एक बहुत बड़े विद्वान के यहाँ गया था, पंडित जी के नौना में है, और वो उनको एक उनके पास कोई शक्ति है, लेकिन किसी के पास शक्ति से डरो मत। क्यों मत डरो? अगर आपके अंदर सच्चाई है तो। आपके अंदर गंदगी है तो माफ कीजिएगा, हर गंदी चीज में कीड़े पड़ते हैं। आपका मन गंदा है तो भूत, प्रेत, बैताल, पिशाच जो है वो आपके पीछे पड़ जाएगा। देख, मन को साफ रखिए। जातवाद भी कुछ नहीं है, जात के पीछे जाके मत दीजिए। हम ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण? कर्म से ब्राह्मण बनो, कर्म से ही आदमी ब्राह्मण होता है। तो पंडित जी के यहाँ गए तो वहाँ मालूम, साहब देखिए बिल्डिंग बन रही है उनकी, बड़े बड़े लोग वहाँ जाते हैं, नोटों का उनके यहाँ अंबार लगता है। वही इन्होंने, लेकिन सुन लीजिए, कोई भी बाबा हो, कण पिचासनी वाला हो, चाहे वो तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, आपका वो भला नहीं कर सकता। नो, अरे भला अगर कर देना, प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी कभी न गंवाए। ना 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 ना, वो पंडित जी को रोज जो देखते हैं ना, तो नोट लेते हैं, पढ़ाते हैं, इसकी जरूरतें न पड़े। एक प्रधानमंत्री की कुर्सी बचवा दे महाराज जी, तो कहेंगे महाराज इतनी दौलत गुप्त रूप से हम करवा देंगे कि गिनते गिनते मर जाओगे, गिन नहीं पाओगे। करो तो इसलिए अपने कर्मों से ही सब कुछ संसार में प्राप्त होता है। जब आपके घर में भूत, प्रेत, बाधा, कोई अगर भय पैदा हो जाए तो एक काम आप करना शुरू कर दें, मांस खाना बंद कर दें, दारू पीना बंद कर दें, गलत धन लाना बंद कर दें और बंदरों को खिलाना चालू कर दें। उससे बड़ा कोई तंत्र मंत्र इस धरती पर अगर हो तो हम ज्यादा नहीं 1-1 लाख रुपए की हार जीत करते हैं। बंदर खिलाइए, बंदर को खिलाइए। अभी हम सांव को दिखाएंगे। ऐसे कंडीशन वाले सांव की सेवा करना, गाय की सेवा कर देना, जो भीषण कष्ट में हो, उसके दर्शन मात्र से आपके बड़े बड़े काम बनेंगे।
क्यों आप पत्थर के नंदी में पानी चढ़ाते हैं ना, क्यों आपके दिमाग में पत्थर भरा हुआ है, इसलिए आप पत्थर में जाते हैं। अरे साकार पर आओ, अपनी बिटिया अगर आ गई है, आज आपकी तबीयत खराब हो, आप बिल्कुल हालत का गड़बड़ हो जाए और ये जज साहिबा आपसे कहें पति देव मैं यही रायबली में आपकी फोटो के सामने मैं टेरामाइसिन रख दूंगी, इंजेक्शन रख दूंगी और बिस्किट रख दूंगी और दुनिया भर का मैं सामान रखूंगी आपके तस्वीर के सामने, लेकिन माफ कीजिएगा मैं वहां नहीं आऊंगी। क्यों कि आपने तो जीवन भर निराकार की सेवा किया है ना श्रीवास्तव जी, तो मैं भी निराकार की सेवा करूंगी। कैसा लगेगा आपके ऊपर? आपके अंदर उस समय अगर कहीं मोबाइल गन कहीं आने वाला समय में चलेगा तो वहीं बटन दाबेंगे तो खोपड़ी इनकी उड़ जाएगी, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे मैं मर रहा हूँ और तुम हमारी तस्वीर में अगर बत्ती सुलगाने की बात करती हो। आज मेरा माफ कीजिएगा, अंधा समाज मेरा यही कर रहा है, हमें अब कर रहा है वो करेगा। मन को स्थिर रखिए, दरोगा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप मन को स्थिर रखिए, अपनी परेशानी जैसे ये परेशानी मत नहीं उसको मत सोचिए। अरे उस दरोगा जी के हरिचंद मैं वर्मा की बात करता हूँ, मैं एसपी साहब से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि एसपी साहब ऐसे ऐसे आदमी की जो वो जनहित में बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो वैसा सर वहाँ के आपको खोपड़ी को पकड़ेंगे, से डालेंगे, कान में फूंकेंगे और उसके बाद तुरंत पूछेंगे बोलिए आपको कैसा लगा। आदमी अच्छा गहरा है। हमारी छोटी लड़की के जो हालात थे उनसे खूब अच्छी तरह वाकिफ है, आप भी वाकिफ है ना। लगता था कि इसको क्या ना हो जाएगा और उस समय हम देखिए भाई हम हमारी भी ताकत थी उसमें। अरे राम राम, हम कहा भगवान ही क्या हो रहा है भैया, वो उधर एक्सीडेंट हो रहा है, इधर बिटिया सामने ये भयंकर ये तालाब, हमने कहा ये क्या हो रहा है बजरंग बली। पुराना नौकर होता है ना सर, वो मालिक से भिड़ जाता है, तो पुराना नौकर जो होता है तुरंत हमने कहा ये क्या हो रहा है। तो देखिए दरोगा जी से हमारे को हम बजरंग बली ने ही दरोगा जी को भेजा, बजरंग बली ने आपसे हमको मिलवाया, सब उन्हीं की कृपा। और एक बात जान लीजिए मनुष्य के हर जीवन में पाप पुण्य होते हैं। देख आपके संपूर्ण जीवन का पुण्य आपके पिताजी से रास्ता जो पुण्य था आपका, वो पुण्य से श्याम साधु आपको मिला, उस पुण्य से श्याम साधु से मुलाकात हुई। जिसके पीछे यही जीवन में इस जन्म का पिछले जन्म का जो भी पाप था उसी वही तनाव दे रहा है, वही आपको कष्ट दे रहा है। ठीक, तो पाप भी आदमी भोगता रहता है, पुण्य भी भोगता है, लेकिन घोर अंधियारे में अगर बहन जी एक बढ़िया मोमबत्ती मिल जाए अंधेरा से तो माने रखता है, अंधेरा तो हटा देगा ना। अब श्याम साधु आप लोगों के जीवन में है, श्याम साधु की बातों को अगर मानती रहिएगा तो जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। आज से कितने साल पहले मैंने अखबार में जब मैं न्यूज देता था मेनका जी के बारे में, तो उसमें 3, 6, 9, 12 लिखता था मैं। तो हमसे अखबार वाले कहें कि भाई साधु जी आप ये 3, 6, 9, 12 क्यों लिख देते हैं। हमने कहा ये हमारी अपनी खोज है और ये गुप्त अंक है। हंसने लगे, मिश्रा जी वो भी हैं, तो कहीं नहीं अब बताइए, नहीं बताइएगा तो हम नहीं छापेंगे। अच्छा महाराज अखबार वाले सब दुनिया हरी है, हम बता देते हैं आपको। हर अच्छे और बुरे कर्मों का फल प्रतिफल 3, 6, 9 अंकों में ही घटता है, 3, 6, 9 अंकों में ही घटता है। जैसे जिस सांप को मैं दिखाऊंगा जो मेरे यहाँ नंदी 1 अगस्त से भर्ती है, किसी ने भाला मारा है, यहाँ भी बड़े बड़े घाव थे, बदबू आ रही थी, कीड़े गुच्छे भी गिर रहे थे। उस सांप को अकेला 74 साल का बूढ़ा और हमारी बेटी उसकी सेवा कर रही है। रायबली का सबसे खतरनाक सांप है, क्या पूरे रायबली में पूरे धर्म का ठेका मैंने ले रखा है। ये कहाँ मर गए मनसा देवी, देवी संपत, अयोध्या, मथुरा, काशी, पंडित आओ जरा मैदान में है। केवल वही पत्थर पूजा करना, चलावा बांधना, बड़े बड़े अधिकारियों से नोट लेना। अरे धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। साधु का मतलब वो है कि अपनी सारी अपने शरीर को, अपने जीवन को समाज की सेवा में लगा के, जैसे वो क्या नाम थे
दधीच मुनि अपने हड्डी को भी दान कर दिया, तो दूसरा दधीच अभी तक फायदा नहीं हुआ। परशुराम के बारे में अभी हमको इसी ब्राह्मण सम्मेलन था, हम बहुत कम जा पाते हैं। गए क्यों, वहाँ ब्याह शादी की चर्चा होती है तो किसी कन्या का विवाह कराना बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा। तो वहाँ गए तो हम इसीलिए गए, हमने कहा चलो दो चार लड़की का तो हमको जानकारी बता देंगे। उन्होंने माला वाला पहनाया, माला के लिए मैंने मना किया, हमने कहा 5 रुपए का माला बेकार मंगवाए हैं, अरे एक रोटी घर से ले आते हमको दे देते, वही हमारा सबसे बड़ा सम्मान है, वो रोटी मैं बंदर को दे देता। तो वहाँ एक मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा कि जो परशुराम थे वो भी मिश्रे थे। हमको बड़ा गर्व हुआ। तो वहाँ के लोग हंसे बहुत, कहीं हो सकता है वो परशुराम है, कहीं वैसे याद की दाढ़ी वैसे विचार, लेकिन उनके कृत्य सब क्षत्रियों वाले थे, क्षत्रियों वाले शस्त्र उठाते थे परशुराम। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से अपने कर्मों को सुदृढ़ कीजिए, आपका काम धीरे धीरे बनने लगेगा। और जाति बाबा और तंत्र मंत्र के चक्कर में अगर कोई बाबा कोई तांत्रिक मांत्रिक अगर सुई के नोक बराबर आपका भला कर देना या अगर करता होता तो अंबानी, कौन है, नीरू भाई धीरू भाई अंबानी, मौत के हमारे मन में आया, लेकिन उन भागों को मैंने क्या, अमिताभ बच्चन को मैंने फोन नहीं किया, और वो तो फोन टेलीग्राम मैंने भेजा है सर, मेरे पास रसीद रखी है, 25 रुपए मेरे लगे थे। तब खैर पता लगा था कि बंदर को उन लोगों ने खिलाया, कौन ललिता देवी क्या करके था वो हॉस्पिटल, और अंबानी के यहाँ भी मैंने एक मोबाइल करवा दिया था, उसमें वही टेलीग्राम भेजा था, उनका कोई जवाब भी नहीं आया। टेलीग्राम भेजा था 25-25 रुपया लगा के कि तत्काल आप संकट में है, बंदर को खिलाना शुरू कर दीजिए। एकमात्र उपाय है संकट को काटने का। इस धरती पर एक बार नहीं 50 बार तांत्रिक हवन करो। मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, मैं DVD दूंगा, आराम से चलवाइएगा। तो एक तांत्रिक 10 बार आप हवन करवाओ, तंत्र मंत्र करवाओ, और एक बंदर को एक रोटी खिला दे जाए। क्यों? वो साकार की सेवा आपने किया, आपने बजरंग बली खिला दिया। और सर एक बात और बता देते हैं, अपने नॉलेज में रखिए, अगर काले मुंह का बंदर कहीं दिख जाए, कहीं भी आते जाते, तो जेब में जो भी पैसे हो कुछ खरीद उरीद तो उनको खिला के हाथ जोड़ दीजिए। क्यों? अभी काले मुंह के बंदर की हम और तलाश नहीं कि यहाँ करीब मिल जाए। क्यों? काले मुंह के बंदर में एक साहब के 2 एप्लीकेशन थे, हमने लगा दिए और दोनों एप्लीकेशन में कार्रवाई हो गई। तब हमने बेटियों से कहा, बस्तीपुर में 2 काले मुंह के बंदर हैं। अरे बाबा हैं, उनको ढूंढ के खिलाइए, उनको ढूंढिए। रिक्शे वाले उनके हैं ना, उनके यहाँ पर आते हैं। आप उनके पीछे पगला जाइए, अब उसके बाद सुनिए, अब 3 महीने के अंदर हमको आप बताइए, 3 महीने के अंदर कोई चमत्कार आपके सामने आ जाएगा। क्यों? वो हनुमान जी से कनेक्टेड है, वो केसरी के वंशज काले मुंह वाले बंदर हैं। जैसे बहुत है, हाँ, जैसे काले हनुमान, काले पत्थर के हनुमान जिनका अभयदाता नाम में रखा गया है, पेपर मिल वाली जो प्रतिमा मालूम बात हमें, हम पूरे जनपद में एक ही काले पत्थर के हनुमान जी बने हैं पेपर मिल में, तो वहाँ लाइन लगती है। तो मेरा इस्तेमाल से ये कहना है कि जब काले मुंह के पत्थर के बंदर में इतनी लाइन लगती है, तो जरा काले मुंह के बंदर को अनवरत खिला के तो देखो, वो नहीं कोई करेगा। अगर 3 महीने में तुम्हारा काम न बने तो मुझे मोबाइल करके 100 गाली देना, और कुछ हमसे कहोगे तो मैं हर जाना भी दूंगा। चलो आओ मैदान में, अगर कहीं अगर आपको लाभ दिख गया तो उस काले मुंह के बंदर को आप जीवन पर्यंत खिलाते रहिएगा। हमारी यही दक्षिणा होगी, हमारी यही फीस होगी। हमें एक बूंद आपका पानी भी नहीं चाहिए। कान खोल के सुन लीजिए, मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ। तो वो मंगलेश मिश्रा, वो विजिलेंस के राठौर साहब थे, उन्होंने 500 का नोट दिया। वो गाड़ी से आए, मेरे यहाँ आए, हमने झुझला गए थे। 3 बजे था, मैं खाने जा रहा था, और साहब जी मैं बसरामा से आया हूँ, मैं बंदर में आया हूँ। अरे हम कहा यार हमको तुम लोग जिंदा रहने दोगे कि नहीं? 3 बज रहे हैं, उस महा इतने खतरनाक काम सांड के सेवा करवा के मैं आ रहा हूँ।
अरे पूरे जिले में नहीं, 2-4 जिले में एक आदमी, एक परिवार हमको दिखाओ, एक साधु दिखाओ, एक आदमी दिखाओ जो इतना रिस्क उठा करके काम कर रहा हो। एक मिनट चल रहे पंखा 1 मिनट रुक गए, बत्ती जले। तो इतना बड़ा काम करने के बाद मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हे शंकराचार्य, हे आचार्य, हे मथुरा काशी के विद्वानों, पंडित पठानों, कुछ भी वो आप हो, ये बताइए कि साकार की सेवा की करनी चाहिए या निराकार की करनी चाहिए। अगर निराकार की करनी चाहिए तो आप अपने मोबाइल नंबर दीजिए, आपके बेटों को मैं मना कर दूंगा कि आपके पिताश्री जब 4 पाई से गिर पड़े, कुछ भी हो जाए, इनको इनकी सेवा मत करना। जब ये मर जाए तो इतनी सेवा करना कि क्या पूछना। टेंट लगाना, लाउड स्पीकर लगाना, कार्ड छपवाना। लाइट आ गई, फैन आ गई फैन, पंखा कर दो। हाँ जल्दी हो जा रहा ना। हाँ, इसलिए उसको बंद किया था कि इन्वर्टर से। 100 वाट का पंखा है, 100 वाट का बल्ब क्यों लगा रखा है? इसकी जगह 0 वाट का लगा दीजिए, पंखा टिप मजा आएगा। वो अच्छे है। हाँ, यह तो क्योंकि कैमरा बन रहा है ना, तो लाइट की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब जब मैं दावा कर रहा हूँ, मैं हार जीत लगा रहा हूँ, केवल इस अंधे समाज को समझाने के लिए, मरघट से लेकर के प्रसूति गृह जहाँ बालक जन्म लेता है, वहां से मरघट तक चले जाइए, कहीं चले जाइए, लाओ कहीं चले जाओ, मरघट पर मर जाओ, चारों खाने चित्त हो जाओ, फिर भी वहां पंडा कहता है लाओ, कभी हम तुम्हारा फूकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उस युग में एक आदमी आपके सामने बैठा है, इसको जो भी समझना हो समझ लीजिए, इस सीना ठोक के कहता है हमें कोई खरीद नहीं सकता है। मैं पैसे पर फिसलने वाला नहीं हूँ, करोड़ों अरबों खरबों रुपए देते हो, एक चीज में मैं फिसल जाऊंगा, क्या? हमारी उम्र बढ़ा दो, बस हमारी उम्र 100 साल बढ़वा दो। कहिए आपके सामने गोमांस खाए हैं बैठ के, उम्र तो बढ़ाओ। 1 सेकंड हमारी उम्र आप नहीं बढ़ा सकते हैं। एक थोड़ी सी जिंदगी के लिए जब जीवन भर पाप नहीं किया तो मरने के टाइम क्या करेंगे? दौलत लेके क्या करेंगे? शोहरत लेके। केवल मैं एक चीज जानता हूँ कि हमारा संदेश दुनिया के लोग सुने, हमसे तर्क करें, वितर्क करें। मेरे पास एक ही 2 ही पॉइंट है, महाराज आपने किया क्या है? मैं आपसे बाहर जब ही करूंगा जब आपको प्रमाण देना होगा कि आपने किया क्या है। आपने अगर नहीं किया है तो खामोश रहिए, चले जाइए, आपको बड़े बड़े आचार मिलेंगे, चरण छुआएंगे पर चलेंगे आप। तो हमारा मतलब है कि वो राठौर साहब से मैंने मोबाइल से कल मेरी बात हुई, वो मंडे में आ रहे हैं रायबरी। विजिलेंस में क्या है? वो विजिलेंस के हैं। नहीं, विजिलेंस में क्या है? अब क्या है वहाँ ये ना, सुनिए तो आप जो भी हो, इंस्पेक्टर रैंक में है, बड़े रैंक, भाई अगर बड़े रैंक में न होते तो 500 काहे देते। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा राठौर साहब आप रहने वाले कहाँ के हैं? तो हंसने लगे, कहीं कौन जिला के नाम बताए, कहे बाबा जी मैं राजस्थान का। अरे नहीं, चित्तौड़ बताया। चित्तौड़? हाँ, अरे बाप रे बाप, अरे हम कहा राठौर साहब आपने वास्तव में यह साबित कर दिया कि आप राम के ही वंशज हैं, क्योंकि यहाँ के क्षत्रिय लोगों की क्या हालत है, अगर आप सुनेंगे तो आपके कान के मैल अपने आप बाहर आ जाएंगे, अपने आप। लिहाजा आप धन्य हैं, आप राम हैं, मैं हनुमान के नहीं, मैं बंदर का भक्त हूँ। तो आप हमसे 3-4 सीढ़ी ऊपर हैं। कहे नहीं गुरुजी मैं आपसे मिलूंगा। बड़े प्रभावित हुआ, हमने कहा मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इतने हजार मेरा भोज हो चुका है, सारा जीवन इसी में लगाया है। तो उनके मुंह से निकलता है राठौर साहब के कि अरे वो गुरुजी हनुमान जी के अलावा मेरा दुनिया में है कौन? देखिए उनकी वाक्य को देखिए, मैं आपसे अवश्य मिलूंगा। और जो सांड के बारे में बताया, कहे कि जो भी आपको जरूरत हो बताइएगा। हमने कहा नहीं, आपका भेजा हुआ 500 रुपए जो आया, 2.5 घंटे में बंदर मर गया, वो मर गया। और क्या, मंगलेश मिश्रा जो आया था बसरामा का डॉक्टर, वो 500 रुपए न देता हमको। उसने कहा नहीं, राठौर साहब ने दिया है, उनका यह मोबाइल नंबर है। तो हमने राठौर साहब से कहा, हमने कहा महाराज वो सांड के नाम पर 500 रुपए धरे हैं, अब आपको एक पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, आप रायबरी आइए, मिलिए, क्योंकि हमारा भी हौसला बढ़ेगा।
क्या जब ऐसे ऐसे वरिष्ठ लोग हमसे मिलेंगे जुड़ेंगे तो हमारा मतलब है कि हमने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि दो बातें को हमारा याद रखिएगा। एक, हम उन मंत्रियों में से हैं कि मंत्री जी मेरा अंगूठा कट गया, प्रभु भगवान ईश्वर जो करता है बड़ा अच्छा करता है। मैं उन मंत्रियों में से हूँ। क्यों? आपसे हमको कुछ लेना नहीं, तो काहे जी हम ठकुर सहाती बल बदला आपके। नंबर एक। नंबर दो कि जो हम कहें उचित कहें तो उसको आप जरूर मानिए। उचित अनुचित नहीं कहेंगे कि आप अमेरिका से मोबाइल मंगाइए ना, आप सिम BSNL का रखिए। क्यों? आए दिन आपको। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इस धरती पर साधु के रूप में दूसरा श्याम साधु जस साहिबा को नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो आप बताइएगा, जो कहिएगा मैं हाथ लूंगा। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, लेकिन दूसरा नहीं मिलेगा। तो मैं जो कहूँ आपके हित में कहूँ उसको जरूर मानिए। आपके हित में हम ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका से ये ले आइए वो कीजिए ना। अरे बताइए साथी, 10 रुपए की सिम आती है, डबल सिम का एक मोबाइल रखिए। वक्त बेवक्त रात बिरात के लिए जब एक आवाज दीजिएगा तभी तो हम दौड़ेंगे। सही कह रहे हैं। सो गई क्या? नींद आ रही है। तो बस 1 मिनट, अब हम चल के शाम को दिखाई देते हैं, बाकी फिर अगर आराम से बातचीत होगी तो आइए चल के शाम को देख रहे हैं। एक नंदी मेरे यहाँ जो भर्ती है 1 तारीख से, कितना जोखिम भरा काम है उसको कहिए, हम लोगों को पहचान गया है। अच्छा, एग्जॉस्ट उसके सामने वाला लाइट है, आ रही है तो चला हाँ, और तुम ऐसे